गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनस्टडी रटो नहीं समझो। सो गाइज, आज हम लोग देखने वाले हैं इंडिया की हमारी फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट वुमेन जज के बारे में, जो कि एक आइकन है एम्पावरमेंट की। उनके बारे में सारी डिटेल्स हम लोग आज रटने नहीं समझने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इनका नाम है जस्टिस फातिमा बीवी। ओके, शी वॉज अपॉइंटेड इन 1989। 1989 में उनको फर्स्ट वुमेन जज सुप्रीम कोर्ट का बनाया गया। एंड उनकी जो गाइस कहानी है ना, वो बहुत सारी वुमेन्स को इंस्पायर करती है कि वो लॉ में अपना जो करियर है ना वो बनाए। ओके, सो एट द एज ऑफ 96 शी डाइड। इनके बारे में सारी डिटेल्स हम लोग देखने वाले हैं अभी। उनको एक आइकन ऑफ जेंडर जस्टिस कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज होने के अलावा वो गवर्नर भी रह चुकी है तमिलनाडु स्टेट की। एंड शी वॉज अ मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की मेंबर भी रह चुकी है। ओके, सो उनकी डेथ हो गई है। एंड उसी पे केरला के चीफ मिनिस्टर जो है विजयन, उन्होंने कहा है कि उनका जीवन जो है ना वो एक रिमार्केबल चैप्टर है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। तो चलो देखते हैं उनकी लाइफ के बारे में। गाइस, उनका जन्म जो है ना वो पथाना महिता नाम की जगह में हुआ था 1927 में। एंड ये 8 भाई बहन थे। ओके, इसमें सबसे एल्डेस्ट जो थी ना वो फातिमा जी, राइट। एंड उनके फादर एंड मदर का नाम आप लोग देख सकते हो अभी, चिल्ड्रन ऑफ अन्ना वेतिल मीरा साहिब एंड खादीजा बीवी साहिब। ओके, सो उनके फादर जो थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। एंड बीइंग फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली, फिर भी उन्होंने अपनी सारी लड़कियों को बहुत अच्छे से पढ़ाया। ओके, पर्टिकुलरली हिज 6 डॉटर्स एट अ टाइम। 6 डॉटर्स को उन्होंने पढ़ाया। फातिमा जी ने भी अपना जो एजुकेशन है वो कंप्लीट किया। पहले उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया केमिस्ट्री में। ओके, एंड उसके बाद उन्होंने लॉ में एडमिशन लिया। अब ये क्या चीज़ हो गई कि केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लॉ में एडमिशन कौन लेता है भाई। सो ऐसी बात नहीं थी, फातिमा जी को भी पोस्ट ग्रेजुएशन करना था केमिस्ट्री में ही। लेकिन उनके फादर जो है ना, उन्होंने इनको समझाया एंड इनको कहा कि आपको लॉ करना चाहिए। अब लॉ क्यों करना चाहिए, उन्होंने इंस्पायर किया फातिमा जी को। किनकी स्टोरी के बारे में? अन्ना चांडी की स्टोरी के बारे में, जो फर्स्ट वुमेन जुडिशियल ऑफिसर थी उस टाइम पे ट्रेवनकोर स्टेट की। ओके, उनके टाइम पे ट्रेवनकोर स्टेट की वो फर्स्ट जुडिशियल ऑफिसर थी, उनकी कहानी बताते हुए। एंड साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे केमिस्ट्री में तो आप एक टीचिंग करियर तक जाओगे, लेकिन यहाँ पे आप बहुत आगे तक जा सकते हो, समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इस तरीके से केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन करने का इरादा चेंज करके फातिमा जी ने ले लिया लॉ में एडमिशन। एंड गवर्नमेंट लॉ कॉलेज तिरुवंतनापुरम से उन्होंने अपना लॉ का डिग्री जो है गाइस वो कंप्लीट किया। बस ऐसे ही वैसे नॉर्मली बस डिग्री कंप्लीट नहीं किया। फातिमा बीवी फर्स्ट वुमेन लॉ ग्रेजुएट बनी जिसको गोल्ड मेडल मिला बार काउंसिल से, मतलब कि बार काउंसिल ने उनको गोल्ड मेडल दिया। एंड उसके बाद उन्होंने एनरोल किया एज जूनियर एडवोकेट इन कोलम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, वहां से उन्होंने शुरुआत की। तो जब स्टार्टिंग में उन्होंने शुरुआत की ना, अ वुमेन इन अ हेड स्कार्फ इन कोर्ट, ये बहुत ही ज़्यादा एक ऑर्थोडॉक्स जो एलिमेंट था ना सोसाइटी का, उसको उन्होंने तोड़ा। बट बीबी वेंट ऑन टू ब्रेक द ग्लास सीलिंग। 8 years ऑन शी ज्वाइन द जुडिशियल सर्विस। उसके बाद 8 साल बाद उन्होंने जुडिशियल सर्विसेज जो होती है ना, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है वैसे जुडिशियल सर्विसेज भी होती है, वो उन्होंने ज्वाइन की एज मुनसिफ। ओके, एंड देन बिकेम डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बनी वो 1974 में। ओके, 1974 में वो डिस्ट्रिक्ट सेशन की जज बनी। उसके बाद उनको अपॉइंट किया गया एज केरला हाई कोर्ट का जज इन 1983। ठीक है, 1983 में केरला हाई कोर्ट की जज बनने के बाद वो एलिवेट हुई। एंड 1989 में गाइस फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज बनी। जब वो सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज बनी ना, तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं था कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी कम था इसलिए मैं बन गई। वहाँ पे दूसरी वुमेन्स भी थी, ऐसा नहीं था कि कोई दूसरा नहीं था तो मैं बन गया, नहीं, वहाँ पे और लोग भी थे और वुमेन्स भी थी और कैपेबल पीपल भी थे, राइट। एंड फाइनली वो रिटायर कब हुई थी? 1992 में। सो ड्यूरिंग हर टाइम इन टॉप कोर्ट शी वॉज अ पार्ट ऑफ बेंच, जिसने एक बेंच की वो पार्ट थी जिसमें केस चल रहा था
अपॉन दी सर्टेन प्रोविजंस। कर्नाटक का शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट इन 1991 के सर्टेन प्रोविजंस के ऊपर से ये केस जो है वो चल रहा था, उस बेंच का पार्ट थी फातिमा बीवी जी भी। सो इन द वर्डिक्ट शी अपहेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्री स्टेट अथॉरिटी, की स्टेट के आर्बिट्री अथॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को उन्होंने अपहेल्ड करते हुए कहा कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट, कि स्टेट को हम लोग आर्बिट्री एक्शन से, स्टेट के आर्बिट्री एक्शन से या किसी ऑफिसर के आर्बिट्री एक्शन से एक सिटीजन को प्रोटेक्ट किया जाए। ये चीज़ उन्होंने उस टाइम पे गाइस बोली। फिर रिटायर जब वो हुई सुप्रीम एज ए सुप्रीम कोर्ट की जज 1992 में, उसके बाद उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जैसे कि मैंने बताया, वहाँ पे ज्वाइन किया और वहाँ पे उन्होंने सर्व किया 1997 तक, ठीक है। फिर वो बनी गवर्नर, कहाँ की, तमिलनाडु की गवर्नर बनी। एज अ गवर्नर उनको बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हैंडल किया। आपको पता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर क्या होते हैं। अभी ही मुझे लगता है परसों के दिन ही मैंने गवर्नर के असेंट ऑफ बिल इस पावर के बारे में बात की, जहाँ पे 5 स्टेट्स बात कर रहे थे कि किस तरह से गवर्नर के असेंट की वजह से स्टेट्स में बिल्स जो है वो पेंडिंग रह जाते हैं। मैंने ये चीज़ आपको समझाई थी, राइट। चलो अभी रिटर्न आ जाओ यहीं पे। सो एज अ गवर्नर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हैंडल की, बट उनके पास जो थी ना गाइज उस टाइम पे मर्सी प्ली आई थी, ठीक है। किसकी मर्सी प्ली आई थी? ऑफ दोज कन्विक्टेड इन राजीव गांधी असैसिनेशन। राजीव गांधी की असैसिनेशन केस में जिनको कन्विक्ट किया गया था उन्होंने मर्सी प्ली के लिए अप्लाई किया था, राइट। सो आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट रीकन्फर्म द डेथ सेंटेंसेस अवॉर्डेड टू, सुप्रीम कोर्ट ने रीकन्फर्म किया कि इनको डेथ सेंटेंसेस देने हैं, किसको, नलिनी मुरुगन और मुरुगन संतन एंड पेरारी वलन, इन तीनों को, ओके, in 1999. So BV as a governor commuted the death sentence given to नलिनी। नलिनी को, जो फीमेल है नलिनी, उनको डेथ सेंटेंस क्या कर दिया, एज गवर्नर थी बीवी जी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका जो डेथ सेंटेंस है ना उसको कम्यूट कर दिया। और उसका रीज़न उन्होंने क्या दिया, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, ऑन व्हाट रीजंस, उन्होंने रीजंस दिया। सबसे पहली बात तो वो फीमेल है, महिला है, वुमेन है, ठीक है। वुमेन हु हैड डॉटर, जिनकी बच्ची है, जिनकी बेटी है, जिनकी डॉटर है, दिस इज द रीजन उन्होंने उनकी डेथ सेंटेंस की जो प्ली है ना उसको कम्यूट कर दिया। हाउएवर शी रिजेक्टेड द क्लेमेंसी पिटिशन ऑफ अदर 3 अक्यूज। बाकी के जो 3 अक्यूज थे ना उनके क्लेमेंसी पी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बट जस्ट बिकॉज ये वुमेन थी एंड उनकी बच्ची भी थी, इसको नजर रखते हुए उन्होंने डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया। उसके बाद गाइस 2001 में असेंबली इलेक्शंस हुए तमिलनाडु में एंड जयललिता जी लेड बाय AIADMK लेड हैड ऑब्टेन्ड अ मेजोरिटी, उन्होंने मेजोरिटी से उधर वो जीती, बट शी वॉज डिबार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर 6 years, क्योंकि उनके अगेंस्ट एक करप्शन का केस जो है वो फाइल हो चुका था एंड उसी वजह से कन्विक्ट हो चुकी थी वो उस केस में, एंड इसी वजह से 6 साल तक अब वो इलेक्शन लड़ नहीं सकती, राइट। मीनिंग दैट शी वुड नॉट बी एबल टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, कि वो असेंबली को में इलेक्ट नहीं हो सकती। बट तमिलनाडु की उस टाइम पे गवर्नर कौन थी, फातिमा बीवी जी थी, एंड उन्होंने इनवाइट किया जयललिता को टू फॉर्म गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस अपॉइंटिंग हर एज द चीफ मिनिस्टर। उन्होंने उनको ही बोला कि आइए सरकार बनाइए, एंड जयललिता को एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट भी कर दिया। सो बीवी वॉज द व्यू दैट दिस वॉज द राइट पाथ एज द पार्टी विथ मेजोरिटी हैड इलेक्टेड जयललिता, कि जो पार्टी है ना मेजोरिटी की, उन्होंने तो जयललिता को ही इलेक्ट किया है, राइट। इसलिए उनको लग रहा था फातिमा बीवी, जस्टिस फातिमा बीवी को लग रहा था कि नहीं, मैं जो बोल रही हूँ वो मेरा जो व्यू पॉइंट है वो करेक्ट है। बट क्या हो गया, कुछ ही समय बाद उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा इन द वेक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट रिकमेंडिंग टू द प्रेसिडेंट टू रिकॉल गवर्नर फॉर हैविंग अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट फेल टू डिस्चार्ज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस थे उनको इन्होंने ढंग से डिस्चार्ज नहीं किया, ऐसा बोलना था यूनियन गवर्नमेंट का, राइट। और फातिमा बीवी ने जो है वो रेजिग्नेशन दे दिया। years later after she came back to Kerala, I had opened the closed doors, उन्होंने बोला कि मैंने क्लोज डोर्स को ओपन किया है। ऐसे किसने बोला, फातिमा बीवी जी ने बोला, जब थोड़े साल बाद वो वापस से केरल आई उस टाइम पे, क्योंकि वो पहली पर्सन थी, शी वॉज अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ एनी स्कैरसिटी ऑफ कॉम्पिटेंट वुमेन्स। उन्होंने बोला है कि कोई स्कैरसिटी नहीं थी कि फीमेल्स नहीं थी तो इनको बना दिया, ऐसा कोई स्कैरसिटी नहीं था। देयर वर कॉम्पिटेंट पर्सन्स, द वुमेन्स ऑल्सो, बट इट वॉज फॉर द एग्जीक्यूटिव टू डू इट। एग्जीक्यूटिव के ऊपर था कि उनको किसको अपॉइंट करना है, तो उन्होंने इन शॉर्ट डोर्स को ओपन किया, ऐसा कहना था।
सो विथ रिगार्ड, और इसके बारे में 2001 में जो जयललिता गवर्नमेंट वाला केस हुआ ना, उसके बारे में भी फातिमा बीवी ने कहा था एट दैट टाइम दैट शी एक्विटेड एंड नो कन्विक्शन वाज प्रिवेलिंग। आई हैड कंसल्टेड विथ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सो उनको इनवाइट करने से पहले टू फॉर्म गवर्नमेंट, फातिमा बीवी जी ने सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उनसे बातचीत की थी, उनसे कंसल्टेशन किया था, उनसे सारी चीज़ें पता करवाई थी कि येस शी वॉज एक्विटेड एंड नो कन्विक्शन फॉर वॉज प्रिवेलिंग, क्योंकि उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं था, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था। शी ऑल्सो सेड दैट शी फाउंड नथिंग रॉन्ग इन सुप्रीम कोर्ट जज टेकिंग अप अपॉइंटमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, कि उनको कोई गलत बात नहीं लगी कि बीइंग अ सुप्रीम कोर्ट जज से के पोजीशन से रिटायर होने के बाद भी एक पोजीशन को हैंडल करना उनको किसी भी तरीके से गाइस गलत नहीं लगा। बट दे शुड एक्ट करेक्टली। उनका कहना है कि आप पोजीशन ले सकते हो लेकिन सही तरीके से, सही ढंग से एक्ट करिए, तो वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सही रहेंगी। सो गाइस दैट वाज इट। आई होप आपको फातिमा जी की स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी होगी, राइट। इनकी वजह से बहुत वुमेन्स जो है वो लॉ के प्रोफेशन में उतरी। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कौन थी फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंडिया? फातिमा, जस्टिस फातिमा बीवी। ओके गाइज, तो चलो चलते हैं हम लोग। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, डीप फेक एड्स के बारे में, डीप फेक वीडियोस के बारे में। अभी मैंने आपको बताया था, मेरे को लगता है 4-5 दिन पहले ही आर्टिकल आया हुआ था, राइट, रश्मिका मंदाना जी के ऊपर, कि उनका जो डीप फेक वीडियो जो है ना वो अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। आपने भी देखा रहेगा, ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, राइट। एंड वो पहले स्टार्टिंग में तो लग रहा था ओरिजिनली कि वही है, उन्हीं का वीडियो। बाद में पता चला कि वो रश्मिका जी खुद नहीं थी, कोई ब्रिटिश वुमेन का वो वीडियो था। एंड उनके फेस पे रश्मिका जी का जो फेस है ना वो लगा के उसको मॉर्फ किया गया था। सो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं ना, डीप फेक एड्स सेलिब्रिटीज़ की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वीडियोस तो बढ़ रहे हैं, एड्स भी बढ़ रही है। आपको पता है शाहरुख खान की एक एड है जो डीप फेक ऐड है, मतलब उसको एआई के थ्रू बनाया गया है, कैसे भी बनाया पता नहीं, बट उसमें वो उस गेम के बारे में, एक्चुअली एक बैटिंग गेम के से रिलेटेड ये ऐड है। उसमें वो बोल रहे हैं कि इस गेम से मैंने इतने इतने पैसे जीते हैं। एंड इस तरीके से शाहरुख खान जी की वो ऐड हो या विराट कोहली जी की वो ऐड हो, वो खुद वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ये क्या है? ये डीप फेक एड्स है, उनका प्रेजेंस वहाँ पे नहीं है, बट डीप फेक एआई की मदद से उस एड को बनाया गया एंड उसको सर्क्यूलेट किया गया। अब ये जो चीज़ है ना, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है गाइज। ये कितनी ज़्यादा रिस्की चीज़ है, सोचो कि उनका वीडियो है, वो खुद ही बोल रहे ऐसा लग रहा है, लेकिन वो नहीं है उसमें, वो एआई के मदद से बनाया गया है, राइट। सो चलो आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। बट देयर इज अ कैच, देयर ऑडियो एंड वीडियो आर स्लाइटली आउट ऑफ सिंक। ऐसे देखने जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि भैया वही है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये बनाया हुआ वीडियो। दिस इज बिकॉज वाइल इट अपीयर्स दैट खान एंड कोहली आर मेकिंग दीज क्लेम्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स विच हैव बीन viewed 10,000 times, it is not actually them। जो इतनी बार व्यू हो चुका है वो ऐड, बट वो रियल में कोहली एंड शाहरुख खान नहीं है, बट डिजिटली ऑल्टर्ड वर्जन्स ऑफ देयर फेस एंड वॉइस टू मेक देम सीम लाइक देम। कि ये क्या है, ये इनको डिजिटली ऑल्टर करके उनका फेस और उनका वॉइस जो है वो क्रिएट किया गया है, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ें पहले हम लोग बस ऐसे सोचते थे, लेकिन आज की डेट में ये रियल हो रही है। गवर्नमेंट तो बोल रही है कि भाई ये बहुत बड़े रेड फ्लैग्स है, सेलिब्रिटीज़ की इस तरह से जो ऐड है वो क्रिएट किए जाती है। अब आप मेरे को बताओ, सेलिब्रिटीज़ की इस तरह से ऐड क्रिएट करके क्या होगा? क्योंकि उनकी फ़ैन बेस बहुत ज़्यादा है, सेलिब्रिटीज़ की फ़ैन बेस बहुत ज़्यादा है, तो जब उनकी कोई एक ऐड भी आती है ना गाइस, तो लोगों को लगता है कि हाँ, जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये जो उनकी क्लेमिंग बेटिंग ऐप से रिलेटेड ऐड है ना, तो जो भी बच्चे वगैरह या जो भी नॉर्मल एज के लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको लगता है अरे वाह, ये लोग भी खेलते हैं, हमें भी खेलना चाहिए या हमें एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। तो उनका फेस देख के, वो जिस तरह से वहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख के लोग क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उन सारी चीज़ों के प्रति, राइट। रेदर देन अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ इट राइट और इज़ इट रॉन्ग फॉर मी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचते, इन्फ्लुएंस होके वो सारी चीज़ें करने लग जाते, या चलो एक बारी ट्राई कर लेते, ये चीज़ें होती। इसीलिए जब सेलिब्रिटी कोई भी किसी भी तरह की ऐड, ये तो डीप फेक ऐड की मैं बात कर रही हूँ, जो उनने की ही नहीं है, राइट, तो डिजिटली ऑल्टर किया उनके फेस एंड वॉइस को, लेकिन रियलिटी में भी जो ऐड करते हैं ना, उससे भी लोग रियल में कनेक्ट होते हैं। वो एक बिस्किट का ऐड हो या किसी भी चीज़ का ऐड हो, लोग सही में उतना कनेक्ट हो जाते हैं उस ऐड से, और सिर्फ उनके नाम पे वो प्रोडक्ट लिया जाता है।
सिर्फ उनकी फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू ये वर्ड सुना है ना, सिर्फ फेस वैल्यू पे वो प्रोडक्ट लिया जाता है। सो कमिंग बैक, अभी जो रिसेंटली वेनसडे को जो G20 वर्चुअल समिट हुई थी ना, अब पता है G20 की प्रेसिडेंसी किसको जाने वाली है? ब्राज़ील को जाने वाली है। हमारा हो गया अब ब्राज़ील G20 का जो प्रेसिडेंटशिप है वो करने वाला है 19th, राइट? हमने 18th वाली करी थी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अलर्टेड लीडर्स टू थ्रेट पोस्ड बाय डीप फेक्स एंड मिसयूज ऑफ एआई, कॉलिंग फॉर ग्लोबल रेगुलेशन ऑफ एआई, कि एआई के ऊपर एक ग्लोबल रेगुलेशन जो है वो लाना चाहिए। ही सेड इंडिया विल होस्ट अ ग्लोबल एआई पार्टनरशिप समिट नेक्स्ट मंथ, कि अगले मंथ नेक्स्ट मंथ इंडिया क्या करेगी? एक ग्लोबल एआई पार्टनरशिप समिट को होस्ट करेगी, क्योंकि दिस इज द नीड ऑफ द टाइम, हम लोग देख रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ हमारे जो आईटी मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भी बोला कि न्यू रेगुलेशंस टू कर्ब डीप फेक्स, कि न्यू रेगुलेशंस लाए जाएंगे डीप फेक्स को कर्व करने के लिए। फाइन। Deep fakes of popular celebrities have arrived on the scene of hard sell products and services to impressionable fans, especially contentious products complete with lofty claims. Lofty claims है ना, कि ये गेम खेल लो, मैंने इतने जीते, आप भी इतने जीत जाओगे। इस तरीके की जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है गाइस। आपने देखा है आज के डेट में ये गेमिंग वगैरह में बच्चे कितना ज़्यादा बिजी हो गए, राइट? वो लोग कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस में चले गए इन सारी चीज़ों के। सो हमारे जो आईटी मिनिस्टर है उन्होंने भी एक मीटिंग में यही बोला दैट द सोशल मीडिया कंपनीज थर्सडे ऑन इशू ऑफ डीप फेक्स एट डिजिटली मैनिपुलेटेड कंटेंट पेडल्ड इन एडवर्टाइजमेंट वॉज डिस्कस्ड, कि किस तरीके से डिजिटली मैनिपुलेट करके कंटेंट को एडवर्टाइजमेंट के रूप में क्या किया जा रहा है? प्रसारित किया जा रहा है, ओके, फैलाया जा रहा है। एंड द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू डायलॉग ऑन द इशू विद द कंपनीज। इस दिसंबर के फर्स्ट वीक में ना इस बारे में गवर्नमेंट कंपनीज के साथ बात करने वाली, ये जो डायलॉग है ना ये कंटिन्यू होने वाला है। और सबसे ज़्यादा आपको बताऊं मैं, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक विच कलेक्टिवली हैव हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर्स इन इंडिया, एडवर्टाइजर्स आर मैरिंग द वर्स्ट ऑफ टू वर्ल्ड्स टू ऑस्टेनेबली डिसीव पीपल। समझ में ही नहीं आएगा, इतने ज़्यादा यूजर्स है, इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स है। मेटा का क्या कहना है? मेटा का कहना है कि भैया जैसे हमको पता चल जाता है ना कि ये ऐड जो है ये डीप फेक है, देखो यहाँ पे बोल रहे हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक विच आर ओन्ड बाय मेटा प्लेटफॉर्म, वो क्या बोल रहे हैं, जैसे ही हमें पता चल जाता है कि ये जो डीप फेक्स ऐड है उसको हम लोग हटा लेते हैं, बट उसके पहले पता तो चलना चाहिए। उनको पता चलने तक और बहुत जगह पे वो वीडियो ऑलरेडी पहुंच के वायरल हो जाता है, राइट? दैट इज़ द थिंग, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो शाहरुख खान जी की जो डीप फेक की ऐड है ना जिसके बारे में मैं बात करी, उसमें वो एविएटर करके एक गेम को प्रमोट कर रहे हैं, ओके, एंड क्लेम करेगा एट एवरीवन विंस इन दिस गेम, कि ये गेम खेलो हर कोई जीत जाएगा। 50,000 व्यूज़ है उस वीडियो पे, सोचो वो ऑलरेडी 50,000 लोगों तक पहुंच गई है, तो कितनी खराब बात है ये। एंड विराट कोहली का जो ये एक डीप फेक ऐड जो वायरल हुआ था अभी, ठीक है, फ्रॉम एन इंडियन टीवी चैनल, इज सीन रीडिंग अ हेडलाइन ऑफ अबाउट हाउ ही वोन 8 लाख ऑन अ बेटिंग गेम। एक बेटिंग गेम है, वो 8 लाख कैसे जीत गए, ठीक है, प्लेइंग द गेम एंड हैंड्स आर स्टिल शेकिंग आफ्टर द विन। एंड उसमें वो ये बोल रहे हैं कि ये अमाउंट इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इस अमाउंट को देखते मेरे हाथ तो अभी भी काँप रहे हैं, ऐसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट और ऐसा ऐसा चीज़ कर रहे हैं डीप फेक, right? So queries sent to representatives of Khan, Kohli and Kumar did not elicit any immediate request for comment. So ये सारी चीज़ें guys हो रही है। Apart from it, मेटा ने भी बोला that we remove content when we are made aware of it. जैसे हमें पता चल जाता है वैसे हम रिमूव करते हैं। हम भी कोशिश करें कि चीज़ों को हम लोग भी एक डबल चेक करके, डबल रिव्यू करके करें। आर एनफोर्समेंट इज इन परफेक्ट एंड बोथ मशीन्स एंड पीपल्स मेक मिस्टेक। वो बोल रहे हैं हमारा एनफोर्समेंट भी जो है ना वो परफेक्ट नहीं है, इंसान हो मशीन हो दोनों जन जो है वो क्या कर सकते हैं, गलतियाँ सबसे होती है। क्या बोलते हैं, दाग अच्छे होते हैं, गलतियाँ भी सबसे होती है, ऐसा उनका बोलना है, राइट? सो मोस्ट रिसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वीडियो ऑफ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना एंटरिंग एन एलिवेटर वेंट वायरल, ये वायरल हो गया था, जिसमें रश्मिका मंदाना जी का जो फेस है वो मॉफ करके लगाया गया था। सो गाइज दीज ऑल थिंग्स आर देयर। आई होप आपको ये जो चीज़ है ना, ये जो न्यूज़ है डीप फेक एड्स के बारे में, ये समझ में आ गई होगी। पहले बस सुना जाता था, अब हम देख भी सकते हैं, राइट? सो दैट्स इट गाइज। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्स के लिए अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है
तो भी आप हमें कांटेक्ट करो, इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, मैसेज करो, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे बताओ। एंड हमसे कनेक्ट होने के लिए आप हमें हमारा टेलीग्राम चैनल एंड जो व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिल जाएगी, लिंक्स मिल जाएगी। ओके सो गाइज, अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल मिलते हैं हम लोग इसी तरह से न्यू न्यूज़ के साथ। बाय एवरीवन, टेक केयर।